ओके। हेलो एवरीवन, आनंद शुक्ला। आज मैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बात करूँगा। सिस्टम डिज़ाइन ज़्यादातर लोग बात नहीं करते। तो एज मच एज आई कैन शेयर विद यू, इतना मुझे अंदाज़ा है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिस्टम डिज़ाइन की एक छोटी सी सीरीज़ होगी, इसमें सिस्टम डिज़ाइन के बेसिक्स कवर करूँगा, जितना मुझे नॉलेज उतना। तो पहले बात करते हैं हम डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस से पहले बात कर लेते हैं डेटा के बारे में। एक सिस्टम में हम डेटा से 3 चीज़ें चाहते हैं कि वो डेटा परसिस्टेंट रहे। सबसे पहली बात, जो हर डेटा से मैं चाहूँगा कि वो डेटा परसिस्टेंट रहे। सॉरी फॉर दैट बैड ड्राइंग, क्योंकि माउस से करने की आदत नहीं है मुझे। ओके, सो अब डेटा परसिस्टेंट कब रहेगा? जब एक हार्ड ड्राइव में स्टोर हो। और हार्ड ड्राइव में स्टोर करने का भी एक कारण होता है कि अगर हम डेटा को हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं करेंगे, तो अगर रैम में स्टोर करते हैं हम अपना डेटा, तो एवरी शट डाउन और एवरी शट ऑफ के बाद हमारा डेटा इरेज हो जाएगा। सो दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। और हम तीसरी चीज़ चाहेंगे, ये हार्ड ड्राइव जो है वो किसी डेटाबेस के अंदर रन कर रही हो, या किसी डेटा कोई एक डेटाबेस हो जिसमें ये डेटा जा रहा हो, ताकि हम बाद में इस डेटा को आराम से एक्सेस कर सकें। तो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम आवर डेटा। तो अब बात करते हैं हार्ड ड्राइव में ये डेटा स्टोर कैसे होता है। तो हमारी एक बेसिक हार्ड ड्राइव कैसी दिखती है? हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव, और ये हमारा डिस्क आर्म। हार्ड ड्राइव में जब ये डेटा यहाँ स्टोर होता है, यहाँ स्टोर होता है, तो ये डिस्क आर्म मूव करता है इस डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब जितना क्लोज ये डेटा एक दूसरे से होगा, उतना कम इस डिस्क आर्म को मूव करना पड़ेगा, तो उतनी तेज़ी से हम अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये डेटा अगर स्प्रेड आउट है इसी हार्ड डिस्क में, एक डेटा यहाँ पे, एक डेटा यहाँ पे, तो हमें बार बार अपना डिस्क आर्म पूरा मूव करना पड़ेगा। दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। हमारा काम जो है वो स्लो हो जाएगा। सो दैट्स नॉट व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर डेटा। ओके, तो अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डेटाबेस इंडेक्सेस। तो डेटाबेस इंडेक्सेस से पहले हम देखते हैं हमें डेटाबेस इंडेक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ी। खैर, ये चीज़ हमें समझ में तो आ रहा है कि डेटाबेस की इंडेक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन थोड़ा और बेटर तरीके से समझते हैं। ओके, सो सोचो तुम्हारे कॉलेज में पैकेज लग रहे हैं सबके, और एक लिस्ट, कॉलेज सीआर तुम्हारी लिस्ट बना रहे हैं कि किसका कितने का पैकेज लगा। तो लेट्स जस्ट से यहाँ पे हमारे पास नाम है और ये पैकेज है, नेम, and here we have packages. Okay. So मान लो तुम्हारे दोस्त का पैकेज है 10 का, फिर तुम्हारा पैकेज है 20 का, और फिर उसके बाद तुम्हारे किसी और दोस्त का पैकेज है 30 लाख का। अब सोचो, एक पैकेज तो रहता नहीं। सोचो तुम्हारा या तुम्हारे किसी दोस्त का बाद में बड़ा पैकेज लगा, तो अब ये डेटाबेस में तुम्हारा ये पैकेज अपडेट करना है। तो इस पैकेज को अपडेट करने के लिए हमें इस डेटाबेस को दोबारा ट्रैवर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जाके मैं तुम्हारा डेटा ढूंढूंगा, फिर जाके मैं कहूँगा 20 LP से 30 LP हो गया है, तो अब अपडेट होगा। तो दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ एन का रीड भी है, और ऑर्डर ऑफ एन का ही ये राइट भी होना तुम्हारा। तो ऑर्डर ऑफ एन का रीड और ऑर्डर ऑफ एन का राइट किसी भी एक बड़े सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम छोटे से डेटा की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फेसबुक और कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस डेटा से डील कर रही है, तो उनके लिए ये काफ़ी बड़ा मैट्रिक हो जाता है। सो अ बेटर थिंग वुड बी, एक जो की सॉल्यूशन आता है कि ऐसा है कि अगर हमें अपडेट करना है, बी का 20 LPA से 30 LP का पैकेज हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं ना, जो डेटाबेस की लास्ट इंडेक्स है वहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ कि बी का 30 LPA का पैकेज हो गया। सो दैट्स अ थिंग। लेकिन अब राइट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गई, लेकिन रीड हमारे अभी भी ऑर्डर ऑफ एन के ही हैं। और जब ये रीड हमारे ऑर्डर ऑफ एन के हैं, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि मेजर जो सिस्टम्स हैं, जैसे आप फेसबुक की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें, इसमें आप डेली पोस्ट नहीं करते, यहाँ आप डेली ज़्यादा रीड कर रहे होते हैं। सो अगर किसी, आपकी सोचिए सर्च फीड है, उसको अलग अलग जगह से डेटा लाना है, या आपकी इंस्टाग्राम की सर्च फीड है और उसको अलग अलग जगह से डेटा लाना है कि आप क्या देखते हैं, अलग अलग चीज़ें एक्सेस करनी है, वो बार बार इस डेटा को ट्रैवर्स करेगा ऊपर नीचे ऑर्डर ऑफ एन से। तो सोचिए कितना हैवी पड़ेगा। तो ऐसे सिस्टम में आपकी प्रॉब्लम होगी। सो दैट्स वाई हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करी, हमने बात करी डेटाबेस इंडेक्सेस की। अब डेटाबेस इंडेक्सेस किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकती है, इस नेम के ऊपर बना सकते हैं आप लोग, या इस पैकेज के अमाउंट के ऊपर भी बन सकती हैं। लेकिन डेटाबेस इंडेक्सेस से हमें मदद क्या मिलती है? फास्टर क्वेरीज मिलती हैं। सबसे पहली बात, हमें ईजियर एस्टेटिक्स और फास्टर क्वेरीज मिलेंगी। दूसरी चीज़, हम रेंज क्वेरीज कर सकते हैं। अब जैसे कॉलेज में बैनर्स छपने हैं, तो कि किसका पैकेज कितना बड़ा है,
उसमें 20 LPA से 30 LPA के पैकेज की बैनर्स हमें चाहिए, तो हम एक बढ़िया रेंज क्वेरी चला सकते हैं अगर हमारे पास इंडेक्सेस का एक्सेस होगा पैकेजेस में। या हमें सिर्फ ए नाम के बच्चों के पैकेज चाहिए तो हम रेंज क्वेरी कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं ये एक नॉर्मल डेटाबेस में नॉन इंडेक्स डेटाबेस रखेंगे तो हम लोग रेंज क्वेरीज नहीं कर पाएंगे इसके ऊपर। तो खैर इतना ही रहेगा इसके बारे में, और आगे बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस इंडेक्सेस में अगली वीडियो में। अभी छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं। ओके।